गंगा मेला के पावन अवसर पर हम आए हैं सरसैया घाट पर, जहां पर हमने एंट्री करते ही देखा कि हमारे साथ प्रशासन कितना मुस्तैद है। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ के राम नरेश जी। इनसे पूछेंगे कि आप गंगा मेला के अवसर पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सारे दर्शक बहुत ही अच्छी सम्मानित पूर्वक आए हुए हैं और सभी का हर स्तर से विशेष ध्यान रखा जा रहा है और पार्किंग की आने जाने की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू रूप से तैयार की गई है और अब तक और आगे भी किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं है। सारी जनता, आम आवाम, बहू बेटियां, हमारे दोस्त, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सब सम्मानित तरीके से आ रहे हैं और इस हिसाब से व्यवस्था की गई है कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सर, सुबह से आप यहाँ पर हैं, आपको किसी तरह का कुछ भी यहाँ मतलब अभद्रता या आपको देखने को मिला है कि यहाँ पर किसी ने भी किसी के साथ कोई बदतमीजी की है या लूटपाट जैसी घटना कोई सामने आई है? पूरे परिक्षेत्र में पुलिस हर जगह लगाई गई है, जहाँ पे हमारे संदिग्ध स्थान है वहाँ पे लगाई गई है और किसी भी प्रकार की कोई अशोभनीय या अशुभ सूचना अब तक प्राप्त नहीं है। अवसर पर हम मौजूद हैं सरसैया घाट पर, जहां हमारे साथ कुछ युवा हैं। इनसे जानेंगे कि इनके लिए गंगा मेला का क्या महत्व है। मेरा नाम सुब्रमण्यम आशीष शुक्ला है और ये मेरे स्टूडेंट हैं सारे। कानपुर में गंगा जो मेला है इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसका महत्व जो है हमारी जो क्रांति है, ठीक ब्रिटिश काल से इसका महत्व है। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पाबंदियाँ लगा दी थी यहाँ के लोगों के लिए कि होली खेलना यहाँ पर मना है। 1857 की क्रांति में यहाँ पर हमारे नाना साहब ने यहाँ से नेतृत्व किया था। तो यहाँ के कानपुर के लोगों ने निश्चय किया कि जिस दिन होली मनाई जाती है उस दिन होली नहीं मनाएंगे। होली के 5वें दिन यहाँ पर जो है फिर गंगा मेला के महोत्सव के रूप में उन्होंने होली खेली और यहाँ पर अंग्रेज़ों के कानून को तोड़ा। तब से आज तक यहाँ पर गंगा मेले का शुभ अवसर आयोजित किया जाता है। तभी से यहाँ पर गंगा मेला का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। सब लोग यहाँ पर बहुत प्रेम से, उल्लास से मनाते हैं गंगा मेला। और देखिए ये मेरा स्टूडेंट यहाँ से हमारे यहाँ से जन आंदोलन भी काफ़ी प्रेरित, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज़ थे वो लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे। तो हमारे यहाँ जगह जगह पे क्या हुआ कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जैसे हो गया जैसे गणेश पूजा तिलक जी ने स्टार्ट किया, ऐसे ही मतलब ये भी ऐसे ही एक स्टार्टिंग था कि यहाँ से हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, जब हम जन आंदोलन बढ़ाएंगे लोगों को इकट्ठा, उसी को मनाते हुए आज हम मना रहे हैं यहाँ पे। ये लड़का दिल्ली में IAS की तैयारी करता है। सिर्फ गंगा मेले की वजह से ये होली में नहीं आया, लेकिन गंगा मेले में आया है क्योंकि ये एक हमारे संस्कृत, हमारे कल्चर का प्रतीक है और हम कल्चर का रक्षा करना, उसका जो रक्षा करना जो है हम लोग का नवयुवकों का फर्ज है और हमारा हिंदू धर्म का फर्ज है कि हम अपने जो हमारा जो कल्चर है, everyone focus on his culture, everyone need to studies about his culture। गंगा मेला के शुभ अवसर पर हम आए हैं सरसैया घाट पर, जहां हमारे साथ मौजूद है सहारा समाचार के वरिष्ठ पत्रकार विपिन सिंह। इनसे जानेंगे कि गंगा मेला के अवसर पर वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आप गंगा मेला के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो कानपुर का गंगा मेला है बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही पुराना है। इसमें ये जब से अभी चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद होली भी आ गई है, होली के बाद ये और ही ज़्यादा हर्षोल्लास का हो गया है, इसलिए और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है और सुविधा भी है। पुलिस ने अपनी अपनी चप्पे चप्पे पे सुविधा भी बना रखी है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शिशिर अवस्थी। इनसे जानेंगे कि गंगा मेला के अवसर पर वो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र, जो कि लगभग 62 वर्षों से कानपुर महानगर के पूरे प्रदेश में कार्य कर रहा है और जो कि समाचार पत्र के साथ में अभी चैनल भी चालू किया है, डिजिटल चैनल। तो हमारी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि गंगा मेला कानपुर महानगर का एक ऐतिहासिक मेला है जो काफ़ी समय से हो रहा है और हम देख रहे थे लगभग 2 साल से कोविड के कारण इस मेले का आयोजन नहीं हुआ पाया। इस बार प्रशासन ने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारी संख्या में छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सभी इसका आनंद उठा रहे हैं। साथ में क्योंकि नई सरकार का गठन होने वाला है, 5 साल के बाद जो गठन होना था, तो 25 तारीख को शपथ भी ले रहे हैं, तो एक उसका भी बूम दिख रहा है। साथ में बड़ी संख्या में राम भक्त भी आ रहे हैं, जयकारे के नारे लग रहे हैं। अभी गंगा मेला का आरती का आयोजन भी हुआ है, तो इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं गंगा मेला के हार्दिक। सर, युवा पत्रकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? युवा पत्रकार को आगे बढ़ना चाहिए,
मगर उसका बेस सीख के, मतलब जो यूट्यूब चैनल्स आते हैं, जो समस्याएं आती हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे हैं, उसकी उनकी सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए योगी सरकार को पूर्ण ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं कि महिलाएं पत्रकार हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, कवरेज के टाइम हो जाती है, तो उनको एक सुरक्षा कानून देना चाहिए और जिसके ऊपर त्वरित कार्रवाई सरकार को और प्रशासन को करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेला के शुभ अवसर पर हम मौजूद हैं सरसैया घाट पर, जहां हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे गंगा मेला के बारे में। सर, आप पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और गंगा मेला के बारे में कुछ बताइए। श्रीकांत दीक्षित, प्रदेश संयोजक नमामि गंगे, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। ये गंगा मेला जो ऐतिहासिक गंगा मेला है, अंग्रेज़ों की लड़ाई के समय जब कानपुर के लोगों ने अंग्रेज़ों का युद्ध लड़ रहे थे, क्रांतिकारी का, तो उस समय अंग्रेज़ों ने यहाँ के कानपुर लोगों को जेल में डाल दिया था। आज ही के दिन जब उन्हें रिहा किया गया था, तब से आज विगत करीब सैकड़ों वर्षों से इस गंगा मेला का आयोजन हो रहा है और बहुत लोगों ने प्रयास किया कि गंगा मेला खत्म कर दिया जाए, पर पूरे भारत में ये अनोखा मेला है जो एक अलग तरीके से मनाया जाता है। सर, बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? प्रचंड जीत के बाद हम यही कहना चाहेंगे कि जो योगी बाबा जी ने पिछली बार बुलडोजर कुछ अपराधियों पर कम चला पाए थे, वो इस बार और तेज़ी से चलाएंगे। इसीलिए समाज ने जो उन्हें प्रचंड बहुमत और अपना मत दिया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? बस समृद्धि, सुख, शांति, समृद्धि की ओर जनता रहे, खुशहाली जीवन व्यतीत करे, किसी को भय डर की जरूरत नहीं है। बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। गंगा मेला के इस पावन अवसर पर हम मौजूद हैं सरसैया घाट पर, जहां पर गंगा आरती हो रही है और हमारे साथ बीबीसी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि वो गंगा मेला के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, आप गंगा मेला के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। गंगा मेला हमारे देश की बहुत पुरानी प्रथा है और ये निरंतर हम लोगों के जन्म इसके पहले से चली आ रही है और आज भी इसका निरंतर पालन हो रहा है। गंगा मेला एक ऐसा त्यौहार है कि होली के बाद हम लोग सब तो अपने तमाम गिले शिकवे भूल करके अब एक दूसरे से गले मिल लेते हैं और उससे ये होता है कि मन के भावों में शुद्धता आ जाती है और गंगा मेला हो जाता है, गंगा जी का दर्शन हो जाता है, गंगा आरती होती है और शहर के गणमान्य लोग इस मेले में भाग लेते हैं और सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। अभी हम लोग कमिश्नर, डीएम और सारे लोगों से मिल करके आ रहे हैं। सर, आप एक पत्रकार हैं और युवा पत्रकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह से आगे बढ़ें और कैसे कार्य करें? युवा पत्रकार को मेहनत और लगन से कार्य करना चाहिए अपने क्षेत्र में और विशेष प्रयास ये करना चाहिए कि समाचार संकलन में प्रशासन अपनी रिपोर्ट देता है, पत्रकार जनता सूत्र जो प्रेस के होते हैं वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन एक सही जर्नलिस्ट अगर आपको बनना है आगे बढ़ने के लिए तो उस खबर को इन्वेस्टिगेट करें। जितना आप डीपली उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे खबर को, उतना आप यथार्थ के नज़दीक जा पाएंगे। और पत्रकारिता एक मिशन है जिसमें यथार्थ होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ये प्रथम पहचान है पत्रकार की एक सही। जैसे कि लड़कियां आजकल पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए आप किस तरह से उनकी सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो बहन बेटियां आगे बढ़ रही हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं है वो उन्हें कुछ कठिनाइयां आती होंगी माना कि समाज में, लेकिन वो सब समाज अब धीमे धीमे प्रदूषण से समाप्त हो रहा है, उसका समाज का भी, और वो अब यथार्थ दिशा और गति पकड़ रहे हैं लोग। और लड़कियों को साहस से काम करना चाहिए, जर्नलिस्ट के जो कोर्सेज हैं उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए और जनता और पब्लिक सारी साथ देगी। और स्वयं से ये एहसास होना चाहिए व्यक्ति को, जिसको साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान से सामने वाले के भावों को पढ़ें, उसी हिसाब से अपनी वार्ता को प्रोसेस करें। प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, मुझे अच्छा लगा और संयोग की बात है कि मैं अभी तक लगाए हुए था और ऑलरेडी आई हैव आल्सो इन आवर पॉकेट है नो। सरसैया घाट में हमारे साथ और आम जन लोग भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे गंगा मेला के बारे में और कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में। आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, गंगा मेला के बारे में आप कुछ बताइए। पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम। मेरा नाम चंद्रकांति है और यहाँ हम पहली बार आए हैं, पहली बार मेले देखा और देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया हमें।
आप कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में क्या कहना चाहती हैं? कोरोना के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कोरोना के बारे में क्या कहेंगे, अब वो जैसा चल रहा है ऐसी भीड़ भाड़ में कौन कोई पालन नहीं करता कोई। लेकिन मैम आपको करना चाहिए, आपको लगता है? करना तो चाहिए, गया नहीं है। हाँ वो तो है। इसी के साथ हमारे साथ एक वरिष्ठ अंकल जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि गंगा मेला के अवसर पर आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? बस जनता से तो हम यही कहेंगे कि ये जो मेला है ये एक अपना खुशी से भरा हुआ पर्व है और इस पर्व में सबको मिलजुल के अच्छे से इस पर्व को मनाना चाहिए और किसी प्रकार से किसी के भी मन में कोई भी अगर गलत फहमी है तो वो आपस में मिल बैठ के बात करके सुलझा ले। यही इस होली पर्व का मकसद है और यही हम सबको मिलजुल के मनाने की ज़रूरत है। सर यहाँ पर आप प्रशासन की मुस्तैदी पे आप क्या क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से प्रशासन सतर्क है या नहीं? हाँ, रही बात प्रशासन की तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी जितनी अच्छी तरीके से इस समय निभा रहा है और निभाने के साथ साथ वो एक आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि वो एक फ्रेंडली भी अपनी वर्किंग करता है ताकि किसी को ये ना लगे कि ये पुलिस प्रशासन है और जो सही है उसके लिए सही है प्रशासन और जो गलत है उसके लिए तो गलत है ही।